आप भी वाइट धोती कुर्ता पहन सकते हो, है ना, लेकिन आपको अगर मैं सैफरन धोती कुर्ता, सबसे पहले ये जॉब छोड़ने का यही कारण था। इस्कॉन में 3.5 या 4 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। हरे कृष्णा मेरे सभी भाइयों को। देखो यार, आज अपना है ना बिल्कुल कंप्लीट अलग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जयपुर का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल। तो गाइस, आपका भाई अब एंटर करने वाला है टेम्पल के अंदर। कुछ सिनेमेटिक्स मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ शॉर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। इनसे बात करने से पहले, स्टूडेंट से बात करने से पहले, और जो यहाँ पर महाराज हैं उन सब से बात करने से पहले ना, मैं आपको बहुत सारे क्लिप्स और शॉर्ट्स दिखाऊंगा, तो बस बने रहो। तो मेरे साथ में है परमेश्वर प्रेमदास, जो पूरा भोजन का यहाँ पर काम देखते हैं। मतलब यार, इसमें जब मैं एंटर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ की जो खुशबू है ना, वही मुझे इतना मंत्र मुक्त कर देती है। और बिल्कुल सादा वही भोजन इसके अंदर। लेकिन अब मैं आपको सीधा उनकी तरफ लेके चलता हूँ। कृष्णा प्रभु कृष्णा। तो पूरा ये भोजन वगैरह का जो होता है, वो पूरा आप यहाँ पर आप देख रहे हो। यूज नहीं करते हम, जो मसाला है यहाँ का ही मसाला यूज करते हैं, नॉर्मल मसाला यूज करते हैं, बाहर मसाला बिल्कुल नहीं यूज करते। जो बोला जाता है भाई, हम आम जनों की भाषा में हम जो हम घर गृहस्थी में बोलते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लेकिन आपके यहाँ तो हर चीज प्रसाद होता है। ये मसाला तो यहाँ का ही है सारे, बट भगवान की भक्ति के भाव से बनाते हैं हम, इसलिए इतना टेस्टी होता है। साथ में है विशुद्ध पारदास जी, और जो कम्प्लीटली ब्रह्मचार्य को फॉलो कर रखा है, जिन्होंने पिछले 10-15 साल से जो यहीं हैं और यहीं रहते हैं। ये इनका मतलब सब कुछ कृष्णा को डिवोट है। ये सब कुछ, चाहे आप मतलब इनकी जो भी दिनचर्या है ना, वो सुबह से लेकर के रात्रि होने तक, रात होने तक, सब कुछ कृष्णा को डिवोट है। हम इनसे मिलेंगे और हम अब टूर करने वाले हैं इनके हॉस्टल्स का, जहाँ ये रहते हैं। बेस का फुल फॉर्म है भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। पूरा यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो कि अभी पूरी तरीके से मॉन्क्स बने नहीं हैं, और वो उनके पास ऑप्शन है। दे आर स्टूडेंट लाइफ, एक्चुअली दे आर इन स्टूडेंट लाइफ। सबसे पहली बात ये कि कैसे इस चीज़ से जुड़ा जाए, कैसे आपको ये हॉस्टल अलॉट होते हैं? तो यहाँ पर जो फर्स्टली कनेक्ट होते हैं ना, वो विदिन 1 और 2 ईयर्स के बाद यहाँ पर आ सकते हैं। जो यहाँ पर बेस है हमारा, यहाँ पर रह सकते हैं। मैं जब से अभी एंटर करा हूँ ना टेम्पल में, मुझे 2 कलर देखने को मिले हैं कि किसी ने पूरा वाइट ही वेयर कर रखा है, किसी ने आपकी तरह पूरा सैफरॉन वेयर कर रखा है। इसके पीछे भी कोई कहानी है, ये कोई स्टेज है कि वाइट धोती कुर्ता में कोई भी रह सकते हैं, है ना। आप भी वाइट धोती कुर्ता पहन सकते हो, है ना, लेकिन आपको अगर मैं सैफरन धोती कुर्ता दे दूँ तो आप उसको, है ना, अभी जैसे साधु बन गया ऐसा लगे। तो जो प्रॉपर मॉन्क्स हैं वो येलो एंड सैफरन पहनते हैं, और जो धोती कुर्ता में रहना चाहते हैं, जो धोती कुर्ता में रहना चाहते हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस को, वो वाइट पहनते हैं। भी पहन सकता है। जो ब्रह्मचारी आश्रम में है वो या तो येलो पहनेगा या फिर वो सैफरन पहनेगा। ये वो फ्लोर है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ब्रह्मचारी बनने की। अभी तक आप बने नहीं हो, आप यहाँ पर हो, इट्स मीन कि आप उस प्रोसेस में हो। यहाँ है ना वो भी रहते हैं जो कि ग्रस्त जीवन में भी जाते हैं। मतलब कि यहाँ वो लोग रह रहे हैं जो जॉब्स वगैरह भी कर रहे हैं, और बाद में अगर चाहें तो ग्रस्त में भी जा सकते हैं। जब तक अभी वो अगर ब्रह्मचारी बनना चाह रहे हैं, तो वो प्रोसेस, आप जिस प्रोसेस में वो चल रहे हैं, वो प्रोसेस का पहला फर्स्ट स्टेप वो ये है। तो आकाश बिस्वाल जी, आप कहाँ से हैं और कैसे आप इस्कॉन में आए और कैसे मतलब आप जुड़े हो, मेरे को थोड़ा बताओगे आप? प्रभु जी, मैं उड़ीसा से हूँ ऐसा बेसिकली। आप उड़ीसा से हैं? जी। तो मैं पहले महाराष्ट्र, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, तो मैं महाराष्ट्र पुणे आया था। आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी हुई है, और किस फील्ड से हैं आप? इंजीनियरिंग? मैकेनिकल इंजीनियर था। मैकेनिकल इंजीनियर जी। तो मैंने पुणे आया था जॉब के लिए, तो मैंने 11 ईयर्स काम किया कमिंस इंडिया का साथ।
जो कि ग्लोबली बिगर इंजन बनाता है। तो मैं टेक्निकल इंजीनियर था वहाँ पे। तो इस्कॉन का साथ जुड़ा था मैंने पुणे इस्कॉन का साथ, राधे श्याम प्रभु जी थे तो उनसे कनेक्ट हुआ था। तो मेरा जो जॉब है यहाँ चेंज हो गया था राजस्थान उदयपुर के लिए, तो मैं यहाँ आ गया। तो मैं जॉब छोड़ने का कारण यही था कि हम लोग इतना अच्छे से पढ़ाई किए, फिर सैलरी भी बहुत अच्छा था। फिर हम देखे थे एक दिन मैंने मेरा ड्यूटी जो है 8 आवर्स कंटिन्यू चल रहा था। तो 8 आवर्स कभी भी मन करे, क्योंकि वो R&D सेंटर था, कभी भी मेरा मैनेजर बुला लेते थे, ये इशू है वो इशू है, तो हम आ जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रात 2 बजे मुझे फ़ोन करके बुलाया कि ये इशू हो गया इंजन में, आपको आना पड़ेगा। तो मैं रात 2 बजे भी आके काम कर रहा था। तो जब मेरा ड्यूटी ओवर हो रहा था 4 बजे मैं घर जा रहा था, तो देखा तो चिड़ियाँ बहुत सारे, ऐसा कमिंस ने अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना रखा है कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो सारे चिड़ियाँ बैठे हुए, पंछी बैठे हुए। जब मैं 2 बजे आया मेरा एक फ्रेंड का साथ, देखा कि सारे पंछी जो ना चुपचाप बैठे हुए, एकदम बैठे तो है अपने अपनी जगह पे, शोर शराबा इतना नहीं कर रहे थे। मैं उनको पूछा ये हो क्या रहा है, ये इतना सारा चिड़ियाँ थे अभी नहीं है। बोले आपको पता नहीं क्या, ये नेचर का साथ साथ काम करते हैं। मैं बोला हम ह्यूमन बींग हैं, हम मानते हैं कि हम बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम नेचर का साथ नहीं है, मतलब आज है कल नहीं रहेंगे, ये भी सही है। फिर भी हम नेचर का साथ नहीं काम कर रहे। ये चिड़ियाँ होते भी अपना छोटा सा ब्रेन में इतना, हम R&D का साथ इतना बड़ा ब्रेन लेके काम कर रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि हम बहुत तरक्की कर लिए। वास्तव में ये तरक्की नहीं है क्या? अरे इतना सोचो मत, चलो। फिर 2 बजे हमने एंट्री किया कंपनी का अंदर, काम किए। फिर 5 बजे लगभग काम खत्म हो गया, फिर आ गए। फिर देखे तो चिड़ियाँ सब शराबत फिर स्टार्ट हो गया, लेकिन लोग सोए हुए। ये देखा जाए तो हम पूरा नेचर का अगेंस्ट में ही काम कर रहे हैं। तो मुझे ये कहीं ना कहीं ऐसा ट्रिगर कर रहा था कि बार बार मेरा मन में आ रहा था कि ये मैं जब भी वो देखा सिचुएशन, कि बार बार यही मन में आ रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। फिर एक दिन ऐसा हुआ, फिर मैंने मेरा मैनेजर को कहा कि मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो बोले कि ठीक है आप ले लो, क्योंकि मेरा मैनेजर बहुत अच्छी थी, तो बोले ठीक है आप ले लो। फिर मैंने चला गया साइकिलिंग करके, पूरा इंडिया टूर में निकला था। तो मैं साउथ इंडिया से ऐसा टूर करके आके फिर गोवा, कर्नाटक होता हुआ फिर महाराष्ट्र में गया। महाराष्ट्र फिर कंपनी में ज्वाइन किया, काम किया। फिर भी यही ट्रिगर हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे इतना सैलरी है, फिर भी नींद नहीं ले पा रहे। जब भी बुला रहे, ये मेरे लिए कर रहा हूँ या कंपनी के लिए कर रहा हूँ? तो कंपनी बोल रहा है कि आपके लिए हम लोग सैलरी इतना दे रहे और सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। देखा तो मैं कंपनी के लिए कर रहा था या मेरे लिए कर रहा था, ये मेरा कन्फ्यूजन बहुत सारा हुआ। तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। हमने जब बात कर रहे हैं ना, मतलब 10-11 लाख के पैकेज को ये कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आज के 4 या 5 साल पहले था, ठीक है। और ऐसी संस्था से जुड़ जाना जिसका सपना हर इंजीनियर को होता है, और मतलब इतना सिंपल होकर के बता रहे हैं जैसे कि इन्होंने कुछ भी नहीं करा हो, कि इस्कॉन से जुड़ भी गए, क्योंकि इस्कॉन ने कभी इनको फोर्स नहीं करा कि यार आप नौकरी छोड़ दो और नौकरी छोड़ने के बाद आप हमारे साथ में आ जाओ। ऐसा इस्कॉन कभी नहीं करता है। ये सबसे पहला मिथ जो यहाँ आके साफ हुआ है ना, वो मेरा हुआ है। बहुत सारा मैंने यूट्यूब्स पे वीडियोस देखे हैं कि इस्कॉन ने ऐसा करा, इस्कॉन ने वो करा। मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि उसकी क्लैरिफिकेशन का जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर एक बात बोले ना कि इस्कॉन माइंड डाइवर्ट करता है, यूथ को कहता है कि आप हमारे में जुड़ जाओ, सब काम छोड़ दो, तो इसका मैं आपको 101% कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जॉब छोड़ दी, आपने इतना अच्छा पैकेज छोड़ दिया आज के करीबन 4-5 साल पहले। अगर आज आप इस पैकेज पर होते तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आराम से 40-50 लाख रुपीज़ तो बहुत नॉर्मल पैकेज है, बहुत नॉर्मल पैकेज है। लेकिन इसको छोड़ने के बाद में भाई ऐसा तो नहीं है आपने जस्ट छोड़ना चालू करा और छोड़ दिया। मम्मी पापा भी होते हैं, पीछे फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी होती हैं कि वो चीज़ें क्या हो रही, तो उस पर भी मुझे बताओ, क्योंकि ताकि ये यूज़ समझ। पहले तो लोगों का एक गलतफहमी है, हम लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो ब्रेन वॉश आप किसी का नहीं कर सकते। सबसे पहले देखा जाए तो प्रभुपाद जी जब यूके में एक लेक्चर में बोल रहे थे, एक लेक्चर चल रहा था, एक यूथ माता जी है, उन्होंने पूछा कि कथा चल रहा है, 1000-2000 जो भी लोग बैठे हैं ऑडियंस है, तो प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछे कि आप सारे यूथ का ना ब्रेन वॉश कर देते हो, फिर जाके कुछ ना कुछ उनका अंदर डाल के ख़त्म कर देते हो, उनका पूरा फ्यूचर ख़राब कर देते हो। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया आंसर किए थे कि बोले कि जो भी है मैं अभी भगवत कथा कर रहा हूँ, आप लोग क्या करना, थोड़ा सा मेरा इंतज़ार करना, मैं आंसर करूँगा आपका।
तो भगवत कथा जो भागवतम का ऊपर कथा कर रहे थे, कथा खत्म हुआ, जो माता जी थे, जो मतलब यूथ माता जी थे, उनको बुलाए कि बोले माता जी आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। बोला ओ व्हाट इज़ योर नेम, आप क्या कर रहे हो, क्या आपको क्या अच्छा लगता है। बोला मुझे पेटी डॉग जो डॉगी है ना मुझे बहुत पसंद है। ओह अच्छा, तो आपका घर में कितना है। तो ऐसा 4-5 है। अच्छा आपका बहुत ध्यान रखते होंगे ना। हाँ मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। तो क्या एक गली का कुत्ता है तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हो। बोला बिल्कुल रख सकते हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको। अगर गाटर में गिर गया वो कुत्ता तो बोले कि हाँ उसको भी कर सकता हूँ। क्या आपका सारे कुत्ता है आपका बेडरूम में भी रहते होंगे, आपका किचन में। बोला हाँ ऑब्वियसली, जो गाटर में गिर गया, कचरे में गिरा हुआ है, वो कुत्ता भी आपका बेड में ले सकते हो। नहीं मैं तो उनको क्लीन करूँगा ना। तो उसी प्रकार देखा जाए कितना सिंपल, देखिए हमारा ब्रेन इतना कचरा में भरा हुआ है, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम जाके आध्यात्मिक नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। हम सामान्य साइंस को भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हमारा डाइवर्ट हो जाता है। टीचर पूछते हैं कि ये ईयर्स क्या था, हमारा भारत स्वाधीन हुआ था, जो भी एक ईयर है हम भूल जाते हैं 1 सेकंड के लिए। तो सोचो इतना बड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज को लेना और इतना बड़ा हमारा वेद शास्त्र का अध्ययन करना, उसको स्मरण करना इतना ईजी थोड़ी है। तो जैसे सामान्य कुत्ते को लेने के लिए वो माता जी तैयार नहीं है, तो सोचिए ये हमारा ब्रेन में इतना कचरा भरा है, हम कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर सोचिए, भगवान एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, कोई स्पिरिचुअल मास्टर हमें एक्सेप्ट करेगा इतना गंदे ब्रेन का साथ। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले कि हम ब्रेन वॉश जरूर करते, लेकिन आपका कचरा को निकालते, बस इतना ही करते, वॉश करते। ब्रेन वॉश का मतलब सफाई, वॉश मतलब सफाई हो गया। लोगों को लगता है कि यार ब्रेन वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश किया मतलब आपका ब्रेन में इतना कचरा था, जस्ट गंदे की सफाई कर दिया। जगन्नाथपुरी के अंदर जो रथ बनता है ना, उसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो मतलब प्रॉपर ऐसा बनाते हैं जिस तरह का होता है, मैं वो दिखाता हूँ आपको, और कौन बना रहा है मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये वो रहा पूरा इनका डिज़ाइन का जो इन्होंने बनाया है, ये रहा, ये पूरा रथ चित्तौड़गढ़ में। साथ में है तुष्ट मदन मोहन दास। ये जो भी अपने को पूरा नेम है, जैसे भी हमने अक्षत जी का करा, तो ये नेम आपको तभी मिलेगा तब आपकी पूरी हो जाएगी दीक्षा। ऐसा इनिशिएशन जो होती है, पहले इनिशिएशन, क्योंकि वो जो आपको लेकर आया था वो खुद तो गर्लफ्रेंड के साथ चला गया 2 बार। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो ब्रह्मचर्य बनने की जो रेस में हो, उसको चाहे रेस बोल लो, चाहे आप ये बोल लो कि एक जर्नी है वो आपकी है, और 2-3 साल आप ऑलरेडी हो, तो मुझे मानना होगा कि ब्रह्मचर्य में जो सबसे पहला होता है वीर्यनाश, वो नहीं करना होता। वही मेन ब्रह्मचर्य का उसमें जो पहला रूल होता है कि अभी जैसे स्टार्टिंग में प्रभु जी ने बताया कि आपको 4 चीज़ें वो फॉलो करनी होती है। नशा हो गया, आपका मदिरापान हो गया, कोई पोर्नोग्राफी हो गई। मैं सबसे बड़ा प्रश्न यही है, कैसे बचते हो, क्या करते हो ऐसा कि आपको ना पॉर्न की ज़रूरत पड़ेगी, ना गर्लफ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस ब्रह्मचर्य में इतना अटल कैसे रहा जाता है, क्योंकि एट द एंड हमारी अब मतलब कुल मिला के आप इंद्रियां कंट्रोल कर रहे हो, वो कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ने भगवद गीता में बताया 2nd चैप्टर में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हमको हायर टेस्ट मिलता है तो हमको लोअर टेस्ट छूट जाते हैं, एक तो ये है ही। लेकिन अगर प्रैक्टिकल कारण देखा जाए ना, तो ब्रह्मचारी का जो शास्त्रों में अर्थ बताया गया ना, तो वो अर्थ है, ब्रह्मचारी का मतलब सिर्फ सेलिबसी नहीं होता। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जो गुरु के किसी गुरु के या किसी स्पिरिचुअल गाइड के अंडर रहे। और हमारा अभी तक बचे रहने का कारण ये है कि हम किसी की गाइडेंस में हैं। पिक्चर है कि किसी की गाइडेंस में रहना, क्योंकि हमारा मन तो हमेशा हमको भटकाएगा ही। लेकिन हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस में है जो अपने मन को कंट्रोल कर चुका है, तो फिर क्या होगा कि जब हम उसके मन से चलेंगे, कंट्रोल्ड मन से चलेंगे ना, हम अपने मन से नहीं चल रहे हैं, अब हम किसी और के मन से चल रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि हम लोग धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती आज लोग ये करते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि एक लेवल तक आप कंट्रोल करोगे। जैसे विश्वामित्र जी ने 10,000 साल तक कंट्रोल किया था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ब्रह्मचर्य नाश हो गया, मतलब उनका फॉल डाउन हो गया। इसका कारण था कि भक्ति नहीं कर रहे थे या किसी की गाइडेंस में नहीं थे। बाद में उन्होंने अपने किसी गुरु की गाइडेंस में गए, भक्ति का प्रोसेस अपनाया, तो फिर विश्वामित्र, द ग्रेट विश्वामित्र जो राम जी के गुरु बने, तो उसका कारण यही था। 3 प्रकार के सुख होते हैं। एक सुख होता है सतोगुणी सुख, जो कि स्टार्टिंग में तो कड़वा लगता है, लेकिन आगे चल के वो अमृत जैसा बन जाता है। और एक होता है रजोगुणी सुख, जो कि स्टार्टिंग में अमृत जैसा लगता है, बट आगे चल के वो कड़वा हो जाता है, ठीक है, जहर जैसा कड़वा। और तमोगुणी सुख तो स्टार्टिंग में भी कड़वा होता है, एंडिंग में भी कड़वा होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग जब इस बात को समझते हैं तो हम अपनी चेतना
रेस करते हैं ऊपर। कई बार ऐसा होता है ना कि जब इस्कॉन में मैंने काफ़ी बार देखा है तो लाइट्स हो गई, ट्रैफिक लाइट्स जहाँ पर हो गई, ये लोग कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार हम बहुत नास्तिक लोग भी मिल जाते हैं। हाँ। तो उनका बर्ताव कभी बहुत रुष्ट रहता है आपके प्रति, तब आप वो चीज़ें कैसे हैंडल करते हो? और ये इसके पीछे मतलब वहाँ जा के देने का क्या मतलब, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला वहाँ पे जो हम बुक्स जाके देते हैं ना, हम्म, सबसे पहला वहाँ पे जो हम जाके बुक्स देते हैं ना, उसका कारण ये है कि आजकल जो हिंदूज़ है ना, वो मंदिर आते नहीं, ना ही वो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, और जो घर में भी शास्त्र रखे हैं उसको कपड़े में लपेट के रखते हैं। ठीक है, तो अब वो ना शास्त्र पढ़ने का कोई इंडेवर कर रहे हैं, ना मंदिर आ रहे हैं। तो अब ये हमारी तरफ से ही प्रयास है कि मंदिर उनके पास चल जाए, उनको शास्त्र उनके हाथ में दिए जाए। उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे तो अलग बात है। दूसरी चीज़, नास्तिकतावाद पे तो मैंने काफ़ी देखा है, कई बार भक्तों को कोई जैसे गाड़ी से आते हैं तो धक्का भी मार देते हैं भक्तों को। ठीक है, जैसे आ रहे होते हैं गाड़ी से तो कई भक्तों को धक्का मार देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं। कई बार हिंदू लोग ही आकर के बोलते हैं तुम चोर हो, ये जो पैसा तुमको बुक से मिलेगा इससे तुम दारू पियोगे। ठीक है, ऐसा मतलब इतना मतलब नीचे के लेवल तक जितना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब होता है, लेकिन एक्चुअली में ना ये लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं सारे के सारे। सब में कॉमन एक ही चीज़ रहती है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है, घर वालों से, ऑफिस से। जब हम इनसे प्रेम से बात करते हैं ना तो स्टार्टिंग में तो गालियाँ चल रही होती है, बट 95% मैंने देखा है जब थोड़ा प्रेम से बात करते हैं तो ये लोग पिघल जाते हैं और फिर पिघलने के बाद हम जब इनको साइंटिफिक समझाते हैं कि आपको गीता पढ़नी चाहिए, ये मैनुअल है आपकी लाइफ का, फ़ोन का मैनुअल आता है, ठीक है, गाड़ी का मैनुअल आता है, हर एक मशीन का मैनुअल आता है, वैसे हमारी लाइफ का, ह्यूमन बॉडी का मैनुअल है। तो अगर समझाते हैं तो ले लेते हैं, उसके बाद जो नहीं समझे तो उसके तो राम मालिक हैं। गाइस, आज मेरा कंप्लीट व्लॉग, और मैंने मतलब यार इस व्लॉग के पीछे ना मेरी ये कहानी थी कि मैंने एक बार हरिभक्ति प्रभु के साथ में पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट 100% बातें कवर हो गई थी, लेकिन मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए थे कि यार ये बहुत बड़े मठ के अत्याधीश होते हैं, मठाधीश होते हैं, तो ये लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, अब तुम इनके स्टूडेंट से पूछना, वो तुम्हें बताएंगे। तो लो भाई, अब तो स्टूडेंटों से भी पूछ लिया, और किसी के भी फेस पे ऐसा भाव आया हो ना कि ये जबरन करवाया गया है या ऐसे कुछ करवाया गया है, ये देखो ये मेरी थिंकिंग है कि, लेकिन बहुत से लोग हैं। अभी यार उन्होंने मेरे को बताया कि आप उतरते हैं, उतरने के बाद में जब बुक डिस्ट्रीब्यूट होता है धक्का भी दे देते हैं। आप समझ रहे हो कि आपको धक्का देने के बाद में भी ये लोग हंसते हुए कह रहे हैं कि सर, मतलब उनको पता है कि आप लोग क्या आप पे फेस कर रहे हो, कि आप कितने ज़्यादा डीमोरल हो, कितने ज़्यादा सताए हुए हो, ये मान लो आप। तो बस जुड़े रहो भाई के साथ में, कंप्लीट व्लॉग आने वाला है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। आज इस बात का एंड भी व्लॉग का मैं यही करूँगा, कोई सब्सक्राइब नहीं, कोई लाइक नहीं, कुछ नहीं, बस हरे कृष्णा।